कबीर दास ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रोचय, शीश देई ले जाए। अर्थात प्रेम पेड़ पर नहीं उगता, उसे खेत या बाड़ी में नहीं उपजाया जा सकता, ना ही उसे पैसों से खरीदा जा सकता, वो बाजार में नहीं बिकता। जिस किसी को भी प्रेम चाहिए, जो कोई भी प्रेम का इच्छुक है, वो अपने शीश के बदले प्रेम प्राप्त कर सकता है। शीश अर्थात सर, अहंकार, मान सम्मान, ईगो, जिसे त्याग कर ही प्रेम पाया जा सकता है। ईगो प्रेम का सबसे बड़ा बाधक है। ईगो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। और ये अहम इतना पावरफुल है कि एक बार राधा को भी अहंकार हो गया था। बहुत ही प्यारी सी कहानी है ये, मैं सुनाता हूँ। इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे इमेजेस को अपने मन में क्रिएट करें, क्योंकि कोई भी वीडियो फुटेज या इमेज उन सीन्स की सुंदरता को डिस्क्राइब करने में असक्षम है। इसलिए मैं बस वर्ड्स में जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ करूँगा, और बाकी आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार राधा सोचने लगी थी कि सभी गोपियों में कृष्ण सबसे अधिक मुझे ही चाहते होंगे, और ऐसा हो भी क्यों ना। मैं पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हूँ। अपने प्रेम से मैंने उनके दिल को जीत लिया है। नहीं, मैंने उन्हें अपने प्रेम का दास बना लिया है, बांध लिया है उन्हें अपने प्रेम में। प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये कृष्ण भली भांति समझते थे। उन्होंने राधा के मनोदशा को समझ लिया और उसके अहंकार को कुचलने का निश्चय किया, ताकि उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा ना आए। एक दिन जब राधा और कृष्ण अकेले थे, तब कृष्ण बिना किसी कारण के हंसने लगे। फिर वो अचानक चुप हो गए। राधा ने ये देखकर पूछा कि क्या हो गया, जो जनाब को अचानक हंसी आ गई। जवाब में कृष्ण ने कहा, कुछ भी नहीं प्रियतम, कुछ खास नहीं। मैं बस यह सोचकर हंसा कि कैसे ये संसार और इस संसार में रहने वाले सभी जीव मेरे नियंत्रण में हैं, और मैं कितना महान हूँ। यह सुनकर राधा अचानक हंस पड़ी और फिर चुप हो गई। जब कृष्ण ने उसके इस तरह हंसने का कारण पूछा, तो राधा ने कहा, हे कृष्ण, मैं केवल यही सोच रही थी कि यद्यपि आप पूरे दुनिया के शासक हैं, फिर भी मैं आप पर शासन करती हूँ। इस विचार ने मुझे प्रसन्न कर दिया और मैं हंसने लगी। सच है, आपकी सुंदरता का दास बनने से स्वयं को कोई कैसे रोक सकता है। कृष्ण ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, वो कृष्ण वाली स्पेशल मुस्कुराहट। आपके दिव्य सौंदर्य को कौन श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करना चाहेगा। आपके कमल समान अखियों की एक निगाह तीनों लोक पे जिस पे पड़े वही दास बन जाए। इतना कहकर कृष्ण वहां से बंसी बजाते चले गए। कुछ दिनों बाद राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा कि वो शाम को यमुना के किनारे आके उनसे मिले। उस दिन राधा ने अपना लगभग सारा समय खुद को सजाने में लगाया, और बाकी समय कृष्ण की कल्पना में। उसने बहुत सोच विचार कर एक सुंदर सा लहंगा चुना, अपने सबसे अच्छे आभूषण पहने, उसने पैरों में अलता लगाया और हाथों में मेहंदी, और उसने विभिन्न प्रकार के फूलों से एक सुंदर जूड़ा बनाया, जिसके बीच में एक नीला फूल था और एक सफ़ेद गुलाब, जो उसको और कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा था। और राधा ने इसे यह सोचकर पहना कि कृष्ण जैसे सुंदर शिकार के लिए यह एक योग्य चाल है। इस प्रकार सजने संवरने के बाद उसने अपने आप को दर्पण में देखा। आह, अति सुंदर।
राधा अपने प्रतिबिंब को देखकर हंस पड़ी। कृष्ण निश्चित रूप से मेरे हैं। मैं उन्हें अपने आकर्षण से इस तरह प्रसन्न कर दूंगी कि वो हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। मैंने उन्हें जीत लिया है। मेरे जैसा कौन है? जब सूरज ढलने वाला था तो वो चुपचाप अपने घर से निकल गई और उस रास्ते से यात्रा किया जिससे वो सीधा यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उसने और उसके प्रेमी ने कई यादगार शाम बिताई थी। लेकिन वहां पहुंचने पर राधा ने खुद को अकेला पाया। कृष्ण अभी तक नहीं आए थे। राधा प्रतीक्षा करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। राधा का धैर्य खत्म होने लगा था। शांत यमुना नदी, नीला अंधेरा, वह सफेद चट्टान जिस पर वे बैठते थे, वे आलीशान वृक्ष जो उन्हें आश्रय देते थे, जंगली फूल, ये सब वहां थे। लेकिन कृष्ण कहाँ थे? उनके बिना सब कुछ जैसे अपना आकर्षण खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। वो वहां नहीं थे और राधा, जो एक पल इतनी एक्साइटेड थी, अब उदास महसूस कर रही थी। लेकिन उसने यह सोचकर खुद को संतावना दी कि कृष्ण को देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ना आए। 1 घंटा बीत गया। राधा सांसों को थामे इंतजार कर रही थी। आसमान और गहरा नीला हो गया था, लेकिन वह जो और भी नीले थे, जो और भी घने थे और अधिक सुंदर थे, उनका आना अभी बाकी था। एक खूबसूरत शाम थी। राधा के चारों ओर सब कुछ पूर्ण शांति की स्थिति में था। देवी यमुना धीमी नीरव गति से बहती रही। ऊपर आकाश नीले रंग के एक लहरहीन सागर सा लग रहा था और वातावरण बिल्कुल शांत था, जैसे एक योगी जो समाधि में हो। लेकिन बाहरी शांति बेचारी राधा के मन को और अशांत ही कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आए ही ना? उसने सोचा। नहीं, वह मुझे निराश नहीं करेंगे। वह मेरे शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते। वह निश्चित रूप से आएंगे। शीघ्र ही सुंदर चंद्रमा भी आ गए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। राधा ने गुस्से से चांद की ओर देखा और उसकी आंखें नम हो गई। मैं इस अपमान को कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मन ही मन सोचा। मेरा अब उसके साथ और कोई रिश्ता नहीं। जब वो क्षमा मांगने के लिए आएगा तो मैं उसे ठुकरा दूंगी और दूर हो जाऊंगी। मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं भी कठोर हो सकती हूँ। राधा घर लौटने के लिए उठी, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर उसका वजन नहीं उठा पा रहे थे। कुछ था जिसने उसे जकड़ रखा था। क्या ये कृष्ण के प्रति प्रेम था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी तो उसने उससे प्यार करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर वह उठ क्यों नहीं पा रही थी? राधा की मनोदशा अचानक बदल गई। क्रोध ने पश्चाताप को जन्म दिया। मैं वास्तव में कृष्ण के लायक ही नहीं हूँ, राधा ने सोचा। मैं उनके लिए क्या हूँ जो इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी लोगों के भगवान हैं। मैंने ये सोच लिया कि मैंने इन्हें अपने नियंत्रण में रखा है और उनके सामने ये बोल भी दिया। मैं कितनी मूर्ख हूँ। राधा रोने लगी। सच्ची विनम्रता और पश्चाताप का जन्म हुआ और वह कृष्ण के बारे में सोचने लगी, उनसे क्षमा मांगने लगी। अचानक उसने अपने बालों पर कृष्ण के कोमल हथेलियों को महसूस किया और अपने पीछे कहीं उनके दिव्य बांसुरी का संगीत सुना। वह तेजी से मुड़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कृष्ण भी उतनी ही तेजी से मुड़ गए हों। उसने उन्हें देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हमेशा उनके पीछे ही हैं। फिर वह अचानक मुड़ी और देखा कि बड़ी संख्या में गोपियों से घिरे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। उनकी दिव्य रास लीला हो रही है। और फिर सब गायब हो गया और कृष्ण अकेले थे। वो हर जगह थे, पीछे, आगे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे,
सब जगह थे, वह हर जगह थे। राधा ये सब सहन ना कर सकी। उसने कृष्ण से दया की याचना की, जैसे कि अर्जुन ने गीता में किया था, जब कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व स्वरूप दिखाया था कि वो अपने मानव रूप में वापस आए। उसने प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया इस दिव्य खेल को खेलना बंद करें। मैं भयभीत हूँ, कृपया मुझे और ना डराएं। मुझे पता है कि मेरा ये सोचना बहुत बड़ी मूर्खता थी कि मैंने आपको जीत लिया और आपको गुलाम बना लिया है। हे गोपाल, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे फिर से अपना बना लें। राधा को महसूस हुआ कि उसके पीठ से कुछ रेंगता हुआ ऊपर जा रहा है। उसने अपने मैं को अपने आंखों के सामने गायब होता देखा। वह अपने आप को भूल गई, अपनी इच्छाओं को, अपने सुखों और दुखों को भूल गई। संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी दृष्टि से ओझल हो गया था और तब उसे लगने लगा कि किसी तरह वो ही कृष्ण थी। अब वो राधा नहीं थी, वो कृष्ण बन चुकी थी। उसका मैं आनंद के सागर में विलीन हो चुका था। उसके सामने अखंड आनंद की एक नई दुनिया खुल गई थी। वो कितने समय तक इस आनंदमय अवस्था में रही वह नहीं जानती थी, क्योंकि ये अवस्था काल अतीत थी। समय उसके लिए मर चुका था। जब उसे होश आया, जब वो सांसारिक चेतना में वापस आई, तो सुबह हो चुका था। कृष्ण उसके गोद में सर रख के सो रहे थे, एक बच्चे की तरह, चेहरे पे सरलता और मासूमियत। राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जगाया, क्योंकि वो जानती थी कि ये वास्तव में सो नहीं रहे थे, बस उन्हें पागल बनाया जा रहा था। कृष्ण उठे, अपनी आंखें मली और वो प्यारे से अंदाज में पूछा कि क्या सुबह हो गई राधे? राधा ने उनके हाथ को पकड़ा और कहा कि अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं अब आपके माया में नहीं फंसूंगी। फिर उसने कहा, स्वीकार करो कि आप झूठे, पाखंडी हो। आप सोने का नाटक करते हैं जबकि आप वास्तव में जाग रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप रात और दिन दोनों से परे हैं, हमेशा जागृत, पूर्ण सच्चिदानंद। फिर भी आप सोने का नाटक करते हैं। आप पाखंडी हैं। कृष्ण बोलते हैं, हाँ मैं पाखंडी हूँ, लेकिन उनके लिए नहीं जो जानते हैं कि मैं ऐसा हूँ। उनके लिए तो मैं बस सरल और निर्दोष हूँ। राधा, आप एक झूठे हो जिसने इस संसार रूपी मिथ्या को बनाया है। कृष्ण, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं झूठा हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मैंने ये स्वीकार किया है। इसके अलावा मैं उन लोगों से झूठ नहीं बोलता जो मुझे ढूंढते हैं, और जब वे मुझे पा लेते हैं तो झूठा और दुनिया का झूठ दोनों उनके लिए गायब हो जाता है। राधा, स्वीकार करो कि आप एक धोखेबाज हैं, क्योंकि आप हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम आपसे अलग हैं। कृष्ण, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक धोखेबाज हूँ, लेकिन मैं केवल उन्हें धोखा देता हूँ जो खुद को मुझसे अलग समझते हैं। वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं और उन्हें धोखा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हें धोखे में रखता हूँ। राधा, स्वीकार करें कि आप एक चोर हैं, क्योंकि आपने सभी जीवों से आत्म साक्षात्कार के, समाधि के आनंद को चुरा लिया है और आपने माया से उनकी दृष्टि को ढक रखा है। कृष्ण, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं को लूटता हूँ जो अपने वास्तविक स्वयं की परवाह नहीं करते। उन्हें अपने स्वयं को जानने की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं चुरा लेता हूँ। राधा, स्वीकार करें कि आप क्रूर हैं, निष्ठुर हैं, पत्थर दिल हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों की पीड़ा को देखकर भी प्रसन्न हैं। सबके लिए जो मृत्यु है वो आपके लिए लीला है, खेल है। कृष्ण, मैं उन सभी के प्रति क्रूर हूँ जो मेरे प्रति क्रूर हैं, जो आत्मा के प्रति क्रूर हैं। वो सांसारिक लोग जो आत्मा को मारते हैं,
जो अहंकार में रहते हैं, उनके प्रति मैं क्रूर हूँ, लेकिन मैं क्रूर होने पर भी दयालु हूँ, क्योंकि मेरा दिया दुख भी एक वरदान है, एक महान शिक्षक है जो मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। साथ ही साथ मैं सभी जीवों को एक निर्धारित समय में अपने पास बुला ही लेता हूँ। मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता। हाँ, मैं निष्ठुर हूँ। मैं जीवात्माओं को चिढ़ाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ और उन्हें तब तक तड़पाता हूँ जब तक वो मुझे छोड़कर सब कुछ भूल नहीं जाते। और जब ऐसा होता है तो मैं उन्हें अपने में समा भी लेता हूँ। राधा कृष्ण के इन ऑनेस्ट आंसर्स को सुनकर प्रसन्न हुई और बोली, हे कृष्ण, मुझे खुशी है कि आप एक पाखंडी हो, झूठे हो, धोखेबाज हो, चोर हो और क्रूर हो। आप अनंत तरीकों से खेलते हैं और आपकी लीला को केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने अहंकार को, अपने मैं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और इस कहानी को मैं केन उपनिषद की एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम, विख्यातम विजानताम। जिन्होंने ब्रह्म को समझ लिया है, उन्होंने उन्हें नहीं समझा है, और जो जानते हैं कि वह उन्हें नहीं समझ सकते, उन्होंने ही उस ब्रह्म को समझा है। ब्रह्म उनसे बहुत दूर हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने उन्हें पा लिया है, और जो उन्हें नहीं पा सके उनके वो बहुत करीब हैं। आज के लिए बस इतना ही।